फिर और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मींस वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, प्रेडिक्ट। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं दोस्तों, देखो रिडक्शन ऑफ Fe3+2। सेकंड एग्जांपल आई एम टेकिंग रिडक्शन ऑफ Fe3+ to Fe2+ by Au. Au means gold. Okay, note down this example. Au solid, ठीक है। आपको वैल्यूज दी है दोस्तों, नोट डाउन द वैल्यूज। E naught of Fe3+ Fe2+, E naught of Fe3+ Fe2+ is 0.77 volt and E naught of Au 1.4 volt. E naught of Au 1.4 volt, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है और वैल्यूज के ऊपर ध्यान दो और क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो। अब देखो आपको पूछा है कि रिडक्शन Fe3+ का Fe2+ पॉसिबल है क्या, किससे? Au से। मींस Au का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन, और Fe3+ टू Fe2+, 3+ का 2+ हो रहा है यानी रिडक्शन होना चाहिए, और Au का ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे आपको जो वैल्यूज दी है दोस्तों, नाउ दीज आर गिवन एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, राइट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू IUPAC, इफ E naught वैल्यू इज गिवन इट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू इज गिवन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गोल्ड का दिया है 1.4 वोल्ट, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe3+ टू Fe2+ दैट इज Fe3+ का दिया है 0.77। किसकी वैल्यू ज्यादा है दोस्तों? Au की। इट मींस दैट naturally which species should undergo reduction? Au and oxidation Fe3+। लेकिन आपको दिया है रिडक्शन Fe3+ का Fe2+ में पॉसिबल है क्या? इस वैल्यू से ही आपको डिटेक्ट होता है कि Fe3+ का Fe2+ ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन नेचुरल नहीं है। रिडक्शन किसका होना चाहिए? Au का, और ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? Fe2+ टू Fe3+, ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी हम चेकआउट करते हैं और देखते हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्या नहीं, या दिस रिएक्शन और दिस रिएक्शन whether proceed under normal conditions, standard conditions or not. Now on the basis of values we can predict that this reaction is not spontaneous. Why? Because standard reduction value of Au is higher. Standard reduction potential value of Au is 1.4 volt. It is higher than 0.77. It means that naturally which species should undergo reduction? Au, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन, इसकी वैल्यू क्या चाहिए? Fe2+ टू Fe3+ माइनस 0.77, ठीक है। लेकिन आपको ये दिया है, आपको प्रूव करना है कि ये रिएक्शन गलत है, क्योंकि ये रिएक्शन ऑकर नहीं हो सकती, ओके, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। सो वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ओके। सो हाफ रिएक्शन पहले आपको लिखनी है, जो आपको गिवन डाटा दिया है उसके बेसिस पे आपको हाफ रिएक्शन लिखनी है। आप कैसे लिखोगे? देखो E naught ऑफ, ये दिया है आपको रिडक्शन वैल्यू, आई विल राइट द सॉल्यूशन, आई विल राइट हियर सॉल्यूशन। फर्स्ट द हाफ रिएक्शंस आर, the half reactions क्या होगी? देखो दोस्तों, Fe3+ का क्या हो रहा है? Fe2+, यानी Fe3+ क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है? E naught की, राइट डाउन E naught ऑफ Fe3+ Fe2+, E naught ऑफ Fe3+ टू Fe2+, ऑब्लिक लिखो या कॉमा लिखो, कितनी दी है? 0.77 वोल्ट। और अब देखो E naught ऑफ आपको Au का दिया है, इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है Au प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Au, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Au इज गिवन 1.4 वोल्ट। नोट डाउन फर्स्ट, this is according to the given data we have written the reactions. These are the standard reduction potential values given. For that we have written the standard, for standard reduction potential values we have written the half cell reactions, okay, reduction reactions. Note down this, okay, note down किया, take screenshot और note down this point. Now आपको क्या पूछा है दोस्तों? रिडक्शन ऑफ Fe3+ टू Fe2+,
बाय Au। इसका मतलब उन्होंने क्या दिया है, Fe3+ का रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये रिएक्शन हम रिटेन करेंगे। फिर Au का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी, यानी -1.4 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं रिवर्स रिएक्शन लिखता हूं, राइट डाउन। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ Au, राइट डाउन, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ Au, I am writing here, for the oxidation of Au, for the oxidation of Au, reaction becomes, reaction क्या होगी, देखो, Au gives Au plus इलेक्ट्रॉन। अब देखो E नॉट ऑफ Au/Au प्लस कितना आएगा, -1.4 वोल्ट, ठीक है। देखो ये ऑब्लिक जो दिया है, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों, जीरो की प्लस हो रही है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.4 वोल्ट। तो इस सिंबल से आपको डिटरमाइन करना है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है रिडक्शन। डायरेक्टली आपको E नॉट की वैल्यू दी है, इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है अकॉर्डिंग टू आईपीसी कन्वेंशन। अगर Au प्लस दिया है ऑब्लिक, इसका मतलब है Au का 0 से प्लस हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है फिर इसका, -1.4 वोल्ट। आपको दी थी स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू, हमने अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन कैलकुलेट की, सिर्फ रिवर्स की रिएक्शन, और उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कितनी आती है फिर, -1.4 वोल्ट। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है दोस्तों, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इट इज गिविंग Fe, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं Fe0 ऑफ Fe3+ Fe2+। यहाँ पे देखो ऑब्लिक दिया है मैंने, 3+ का 2+ हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, कितनी वैल्यू है, 0.77 वोल्ट, ठीक है, 0.77 वोल्ट। ओके, नोट डाउन दिस। Note down this. Now we know the formula for E naught of cell is equal to, E naught of cell हम क्या कैलकुलेट करते हैं, E naught of cell is equal to E naught of oxidation at anode plus E naught of reduction at cathode, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों, E naught of cell, I'll write here, E naught of cell is equal to, what is the formula, E naught of cell is equal to, कौन सा भी एक फॉर्मूला आप यूज करो, E naught of cell is equal to E naught of oxidation at anode plus E naught of reduction at cathode, ठीक है। तो we have used this formula, oxidation at anode, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी आएगी, -1.4 वोल्ट प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू यहाँ पे कैथोड की, यानी रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे 0.77 वोल्ट। अब देखो 0.77 से -1.4 आपको करना है, कितना आता है देखो ये, -0.63 वोल्ट। So this value become negative. If E naught of cell is negative, means this reaction is not possible, or you can say that this reaction is non-spontaneous, or this reaction cannot be occur under standard condition. Okay, so remember this point. Okay, so in this way you can judge whether the reaction is spontaneous or whether the reaction can occur under normal condition or standard condition or not. Okay, by this value we have predicted that E naught of cell is negative, E naught of cell is negative, hence this reaction, that is oxidation of Au and reduction of Fe3+ is not spontaneous, or it cannot proceed under standard condition. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि गोल्ड का क्या होना चाहिए, रिडक्शन, और आयरन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। देखो अब आयरन और गोल्ड में अगर आपने देखा तो आयरन स्पेसिफिक मेटल है और गोल्ड भी मेटल है, लेकिन थोड़ा इनर्ट है। गोल्ड इज समवट इनर्ट, इट इज मोर मेटेलिक, ओके, आयरन इज मोर मेटेलिक, Fe3+, ठीक है। तो ये जो है Fe इज मोर मेटेलिक,
we can say, because it can undergo oxidation readily, and AU should undergo reduction. So reverse reaction should be, यहाँ पे Fe2+ लिखो, Fe3++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+. हाँ, Fe2, ये रिवर्स रिएक्शन अगर हमने होती तो क्या होता है, Fe2+ गिव्स Fe3++ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस हो जाता -0.77, और इसको हम रिडक्शन लिखते तो क्या होता दोस्तों, Au++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Au 1.4 वोल्ट, और ये -0.77. तो 1.4 से -0.77 हम माइनस कर सकते हैं, 1.4 वोल्ट से 0.77 माइनस कर सकते हैं, तो वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव. इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है, E0 ऑफ सेल बिकम्स पॉजिटिव. देन अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता और यहाँ पे निगेटिव आता तो पॉसिबल होता, राइट. लेकिन अगर आपने Au का ऑक्सीडेशन किया और Fe3+ का Fe2+ यानी रिडक्शन किया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है एट स्टैंडर्ड कंडीशन. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, और हम एग्जांपल लेते हैं. ओके, और हम लेते हैं एग्जांपल. अब देखो दोस्तों, और एक पॉइंट, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, यानी वो कौन सा एजेंट है, इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये पॉइंट लिख के लो. लार्जर द वैल्यू ऑफ, नोट दिस पॉइंट, लार्जर means positive, larger the value of E0 in standard reduction, stronger is the oxidizing agent. देखो ये नेचुरल है. देखो अगर किसी स्पेसिस का रिडक्शन हो रहा है तो उसकी वैल्यू E0 की ज्यादा होगी, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू उसकी ज्यादा होगी. अगर उसका रिडक्शन हो रहा है, उसका मतलब वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, एंड लोअर द वैल्यू, लोअर यानी लोअर द वैल्यू ऑफ E0, यानी अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू कम है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन. तो वो क्या है, E0. stronger is the reducing agent. वो एजेंट क्या रोल प्ले करेगा ये रिएक्शन में, इट विल एक्ट एज a reducing agent, means it can undergo oxidation. ये याद रखो. E0 की वैल्यू पॉजिटिव है या ज्यादा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन. तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब मुझे बोलो किसकी E0 की वैल्यू ज्यादा होगी, नॉन मेटल्स जो है, ठीक है, उनकी वैल्यू तो ज्यादा होगी नेचुरली, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू. तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. और मेटल जो है Fe, कॉपर, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है, उनकी वैल्यू E0 की यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन की कम है, यानी उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो वो क्या है, दे आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल टेक नाउ कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे. विल टेक सम एग्जांपल्स सो दैट दिस कांसेप्ट विल गेट क्लियर फॉर यू. ओके, नाउ सी, समझो मेरे पास है, राइट ऑन द क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, arrange the following reducing agents, arrange the following reducing agents in the order of increasing strength, in the order of increasing strength. अब देखो आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछे हैं. रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या, उनका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन. स्ट्रॉन्गर आपको क्या पूछा, अरेंज द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, यानी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू दी है उनकी, और उनको आपको अरेंज करना है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी उनका ऑक्सीडेशन होना चाहिए. ठीक है, अब देखो मैं ले रहा हूं, अरेंज द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ. देखो एलिमेंट
देखो आप दो कॉलम करो, एक एलिमेंट का कॉलम करो और दूसरा कॉलम करो हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आई एम टेकिंग Al solid माइनस 1.66 वोल्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड एलिमेंट आई एम टेकिंग कॉपर सॉलिड। देखो कॉपर सॉलिड की वैल्यू आती है, ये फिक्स होती है 0.34 वोल्ट। ये वोल्ट में नहीं, यहां पे मैं वोल्ट में लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये वोल्ट में वैल्यूज है। फिर Cl माइनस एक्वियस 1.36, Cl माइनस एक्वियस 1.36 और लास्ट लिखो निकेल सॉलिड 0.26, निकेल सॉलिड यहाँ पे माइनस 0.26 वोल्ट। अब देखो आपको E नॉट की वैल्यू दी है दोस्तों, E नॉट की वैल्यू दी है। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा E नॉट की वैल्यू किसकी है 1.36, यानी इसका रिडक्शन होगा नेचुरली, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट दिए है आपको, इनको आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको इनको प्लेस करना है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका देखो रिड्यूसिंग एजेंट यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू कम है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट आपको पूछे, ये कंसेप्ट क्लियर करके दो। देखो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट यानी उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू कितनी होगी, कम होगी। तो सबसे कम कौन है, सबसे कम वैल्यू किसकी है यहाँ पे माइनस 1.36 वोल्ट। ओके, सो आई एम अरेंजिंग हियर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स मींस that species undergoes oxidation, means its standard reduction value will be lower। सबसे लोअर किसकी है एल्यूमिनियम की, तो मैं यहां पे लिखता हूं एल्यूमिनियम सॉलिड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू कम है। फिर उसके बाद कौन है निकेल, निकेल सॉलिड। ठीक है, ये माइनस माइनस में हो गए। फिर उसके बाद कौन है कॉपर, कॉपर सॉलिड। फिर उसके बाद कौन है Cl माइनस एक्वियस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है एल्यूमिनियम। क्यों है एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब इसकी रिडक्शन वैल्यू कम है, तो सबसे कम वैल्यू किसकी है एल्यूमिनियम की। फिर उसके बाद निकेल, फिर उसके बाद 0.34 यानी कॉपर, फिर उसके बाद Cl माइनस। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम एंड विच इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl माइनस। कॉन्वर्सली यू कैन से दैट Cl माइनस इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि उसकी रिडक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखो इसमें सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है Cl माइनस की, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू उसकी ज्यादा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। So Cl minus is a stronger oxidizing agent and Al is a stronger reducing agent. So लिख लो ये पॉइंट। increasing strength of reducing agent, note of this point। Okay, so this is what arrangement of elements in order of increasing reducing agent, increasing strength of reducing agent। ठीक है, on the basis of same concept we will take another example। okay,
so that the concept get crystal clear. Okay, और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप, so that the concept will get crystal clear for you. Now take next question on the same concept. We are taking next example or question. Arrange the following. आप reducing agent का लिया, oxidizing agent का लेते हैं. Arrange the following. Arrange the following. Arrange the following oxidizing agents. Arrange the following oxidizing agents in the order of increasing strength. In the order of increasing strength. In the order of increasing strength under standard conditions. Under standard conditions. ठीक है, आपको गिवन है, देखो Ag प्लस एक्वियस 0. देखो गिवन डाटा आपको Ag प्लस एक्वियस इसका दिया है 0.8 वोल्ट, वैल्यू दी है 0.8 वोल्ट, कॉमा Al3 प्लस एक्वियस, Al3 प्लस एक्वियस इसकी वैल्यू दी है -1.66 वोल्ट, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं -1.66 वोल्ट. उसके बाद लो F2 गैस 2.87, F2 गैस 2.87 वोल्ट, 2.87 वोल्ट, कॉमा Cl2 गैस 1.36 वोल्ट, Cl2 गैस 1.36 वोल्ट, कॉमा I2 solid 0.54 वोल्ट, I2 solid 0.54 वोल्ट, कॉमा कैडमियम 2 प्लस -0.4, -0.4 वोल्ट. ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज दी है दोस्तों. On the basis of these values, you have to arrange these members in order of increasing strength of oxidizing agent. देखो ये जो वैल्यूज दी है आपको दोस्तों, ये E0 की वैल्यूज दी है. E0 की वैल्यू यानी according to IUPAC convention, if E0 value is given, it means which value is given? Standard reduction potential. आप देखो जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा, मतलब वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, सो ये डायरेक्टली वैल्यू आपको लेनी है. देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है इसमें? सबसे ज्यादा किसकी से ज्यादा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की. इसका मतलब क्या है? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, फिर एक बार पूरी वैल्यूज देख लो. ओके, देख ली. अब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की. इसका मतलब क्या है? उसका रिडक्शन हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है. इसका मतलब वो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन. तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा दोस्तों. द एलिमेंट विच इज हैविंग स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्गर रिडक्शन पोटेंशियल, जिस एलिमेंट की सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी उसका रिडक्शन होगा और वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा. इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमने ये तो कंसेप्ट पढ़ा है दोस्तों, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीडेशन. इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब इसमें सब मेंबर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसकी सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी.
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको ब्रैकेट में दिए सबके, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू किसकी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन, राइट। यहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन। फिर उसके बाद देखो, यहां पे देखो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज हैविंग हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 2.87, ठीक है। उसके बाद किसकी ज्यादा वैल्यू है, देखो इसमें प्लस में देखो 1.36, तो ये क्लोरीन है, तो मैं यहां पे लिखता हूं क्लोरीन। उसके बाद देखो फ्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद पॉजिटिव किसकी है, अब ये फ्लोरीन और क्लोरीन हो गए, ठीक है। अब पॉजिटिव किसकी देखो, एक है 0.8 0.5 और ये दोनों माइनस है, तो 0.8 और 0.5 किसकी वैल्यू ज्यादा है, Ag प्लस, तो मैं Ag प्लस लिखता हूं, Ag प्लस एक्वियस, ठीक है। क्लोरीन गैसियस, फ्लोरीन गैसियस, ठीक है। फिर उसके बाद Ag प्लस के बाद देखो अब 3 स्पेसीज रह गई, इसमें पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, I2 सॉलिड, सो I2 सॉलिड विल कम, ठीक है। जिसकी ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली, राइट। हमने ये पढ़ा है, द स्पेसीज विच अंडरगोज इटसेल्फ रिडक्शन इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, हिंस इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज आपको दी है, सो स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फ्लोरीन की है, तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद Ag प्लस, सॉरी Ag प्लस की वैल्यू कितनी, 0.8 वोल्ट, राइट। फिर उसके बाद I2 सॉलिड 0.54, ये भी हो गया। अब रह गए दोनों Ag प्लस और कैडमियम, सॉरी Al3 प्लस और कैडमियम। अब Al3 प्लस और कैडमियम में कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, देखो दोस्तों, अब -1.66 वैल्यू जाता है या -0.4, Al3 प्लस और कैडमियम में, एल्यूमिनियम और कैडमियम में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, कैडमियम, राइट, कैडमियम 2 प्लस एक्वियस, ठीक है। और लास्टली लिखता हूं मैं Al3 प्लस एक्वियस। सो दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ oxidizing agent, okay, this is increasing order of or oxidizing agent in increasing order of strength of oxidizing agent, this is increasing order of oxidizing agent, increasing strength of oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फिर इसमें फ्लोरीन, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एल्यूमिनियम। सिंपल है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, इन अदर वर्ड्स इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब देखो दोस्तों, इसमें भी अगर देखा आपने तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन नॉन मेटल है। अब ये सिल्वर, आयोडीन, कैडमियम और एल्यूमिनियम ये मेटेलिक कैरेक्टर है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक अगर देखा आपने तो एल्यूमिनियम है, ठीक है, क्योंकि ये क्या दिखा है, ऑक्सीडेशन, ओके। द एलिमेंट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन it reduces others, so it acts as a reducing agent, okay. And the element which is having high value of standard reduction potential, it undergoes reduction, so it is acting as a strong oxidizing agent. So this is what the order of increasing strength of oxidizing agent. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको क्या होगा, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ स्पेसिस दी होगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है
जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है खुद का रिडक्शन करता है, खुद का रिडक्शन करता है, यानी उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका रिडक्शन होगा, यानी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस कॉन्वर्सली अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसकी कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसकी कम है, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो वो क्या है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, फिर वो क्या होगा, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी सिंपल, ओके। सो इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड व्हाई। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। और ई नॉट का फॉर्मूला भी हमने देखा, फिर उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट ऑन द basis of value of E naught. If the E naught value is positive, then the reaction is spontaneous, or reaction can happen or reaction can occur at a normal condition. ठीक है। और उसके बाद हमने देखा strength of oxidizing agents, strength of reducing agents on the basis of values of E naught. अब जब E naught की वैल्यू आपको दी होगी तो ये डेफिनेटली कंफर्म कीजिएगा that E naught value is nothing but the standard reduction potential value, because it is as per the IPC recommendation. Okay, so in this way we have learned about the different concepts related with the electrochemistry. तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट आपको 12th सेक्शन में, 12th पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, उसमें फिर ये रिपीट होंगे कुछ कंसेप्ट्स, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आल्सो वी हैव स्टडीड इन दिस यूनिट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस redox reaction in with full explanation. After that we will move to the next unit in the next video lecture. Till then, thank you. Okay.